अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक फरमाते हैं नसीहत मोमिनों को फ़ायदा देती है, ईमान वालों को। सॉरी, तो ईमान सफाई निस्फ़ ईमान हो गई, लेकिन बक सफाई का ही है, बाकी तो ईमान कहाँ है। अल्लाह की बातों पे अल्लाह कह रहे हैं इसमें शक में ना पड़ना, नहीं तो तुम नुकसान उठाने वालों में हो जाओगे। अल्लाह की बातों पे तो शक करना ही नहीं चाहिए। वो दिमाग दिल मानता नहीं है, वो कहता नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, दुनिया सारी ऐसे कर रही है तो अल्लाह की वो तो पहले लोगों के लिए। कुरान में इसकी मिसालें कहते हैं पहले लोगों की कहानी है, ऐसा नहीं है। ये क़यामत तक ये रिपीट होता रहेगा, ऐसे ही हालात आएंगे, ऐसे ही सबके टेस्ट होंगे, ऐसे ही इसके जवाब कुरान में अल्लाह पाक कहते हैं अल्लाह की बातों को कोई बदली करने वाला नहीं। ज़माना बदली हो गया, लोग बदली हो गया, लेकिन अल्लाह का कानून वही है जो पहले दिन से बनाया, क़यामत तक वही रहेगा। और ये सबको कुरान को समझना पड़ेगा, अपना अपना टेस्ट देना पड़ेगा, कब्र में अपना सवालों के जवाब खुद देने पड़ेंगे कि ये अमाल किया तो अल्लाह का क्या हुक्म था और मैंने बगैर सुने क्यों किया। सूरह हूद की 116 नंबर की आयत कह रही है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जो उम्मतें तुमसे पहले गुजर चुकी हैं, इनमें से ऐसे होशमंद क्यों ना हुए जो मुल्क में ख़राबी करने से रोकते। हाँ, ऐसे थोड़े से थे जिनको हमने इनमें से मुखलसी बख्शी, और जो जालिम थे वो इन्हीं बातों के पीछे लगे रहे जिसमें ऐश व आराम था, और वो गुनाहों में डूबे हुए थे। अल्लाह अकबर। सारी ज़िंदगी किधर जा रही पता नहीं, बस जी रहे हैं, बस जैसे लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि इनको खाने दो, पीने दो, तूल अमर इनको मशगूल रखे अपनी लंबी लंबी ख्वाहिशों में। इनको आखिर में पता चल जाएगा। आखिर के अंदर जब आदमी मरेगा तो उसने तैयारी तो की नहीं होगी, वो तो रोटी कपड़ा मकान दवाई और गाड़ी और इसी ख्वाब और इसी ख्वाहिशों के अंदर ही मर जाएगा। सूरह अनाम 104 नंबर की आयत कह रही है जो अल्लाह के ख़िलाफ़ होते हैं, अल्लाह के सिस्टम के, अल्लाह के जन्नत दोज़ख, अल्लाह के फ़रिश्तों के, अल्लाह के अंबिया के ख़िलाफ़ होते हैं, तो फिर अल्लाह उनके ख़िलाफ़ है, फिर उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है। फिर अल्लाह कहते हैं कि जो शख्स कहता है कि मुझे दुनिया में ही सब कुछ दे दे, तो जिन्होंने दौलत के ढेर लगाए हुए और उसमें से गरीबों को खर्च नहीं करते, तो अल्लाह कह रहा है फिर उसको दुनिया में ही दे देते हैं, फिर इसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। जो कहता है हमारी अल्लाह दुनिया भी अच्छी करे और आखिरत भी अच्छी करे, आग के अजाब से बचाए, तो अल्लाह कह रहा है कि फिर उसको फिर दुनिया भी उसकी अच्छी होगी और आखिरत भी। दोनों दुआएं हैं। आपको दुनिया में सब कुछ चाहिए, जैसे कि लोग हवस के अंदर लूटा फूटी घसीट रहे, तो वो क्या कि उनको दुआ कर रहे हैं अल्लाह से सीधे बैठ के 2 रकात नमाज पढ़े न पढ़े वैसे भी अल्लाह सुनते, उनको दुनिया में ही दे देगा कि फिर आखिरत में उसका कुछ नहीं, अजाब के सिवा, जहन्नुम के सिवा कुछ नहीं। जो कहता है दुनिया भी अच्छी करे और आखिरत में अजाब के अजाब से बचाए, तो अल्लाह फिर उसको अपने हिसाब से चलाते हैं। सूरह नाम की 104 नंबर की आयत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से रोशन दलीलें पहुँच चुकी हैं, तो जिसने इनको आँख खोल कर देखा इसने अपना भला किया, और जो अंधा बना रहा इसने अपने हक में बुरा किया, और मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूँ। तो अल्लाह पाक कहते हैं क़यामत वाले दिन जिस तरह से इसने हमारी आयतों को भूल गया था, हमको भूल गया था, अल्लाह कहते हैं तुम मुझे याद रखो, मैं तुमको याद रखता हूँ। तो अल्लाह कहते हैं कि जिस तरह से तुमने हमारी आयतों को भुला दिया था और उसको यानी कि उस पर ध्यान नहीं दिया था, इस तरह से आज हम भी तुम्हारे को नहीं ध्यान देंगे, ना पूछेंगे। तो ये मेरे भाई अल्लाह के से डर के चलते रहे और अल्लाह की बातें सुन लें। तो ये तो अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी आगे चली गई, वीडियो है, आयतें हैं, नेट पे सब चीज़ें मिल जाती हैं। जिनको खौफ होगा, डर होगा, वो ढूंढेंगे और वो अल्लाह की बात को आगे रख के चलेंगे। और अगर आप अल्लाह की बात को आगे रख के नहीं चलेंगे तो आपकी कोई गारंटी नहीं है, बड़ों की सुननी नहीं है, नए लोगों को रास्ते का पता नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आग देखी और फरमाया मैंने आग देखी, अपने घर वालों को फरमाया मैंने आग देखी है, मैं रास्ते का पता लाता हूँ या जलता हुआ अंगारा लाता हूँ ताकि तुम ताको। इसी तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह अगर तू मुझे नहीं हिदायत देगा तो मैं उन लोगों में हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। तो ये है, तो अल्लाह से सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई मांगें, अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह सुनते हैं। हर टाइम 24 घंटे अल्लाह सुन रहे होते हैं और अल्लाह को ना ऊँघ आती है ना नींद आती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ज़िंदगी के अंदर पेश आनी है। साइंस कॉमर्स आर्ट्स के पास उसका जवाब नहीं है। अल्लाह की शरीयत के अंदर सारे सवालों के जवाब हैं और सारी गलतियों की पनिशमेंटें भी लिखी हैं। लेकिन अल्लाह कह रहा है जो तौबा कर ले, अपनी इस्लाह कर ले और अपना रास्ता सही कर ले तो अल्लाह उसको माफ़ करने वाला है। अल्लाह पाक गफूरुर रहीम भी हैं, शदीदुल इक़ाब भी हैं।
تو ایمان کی صحیح کیفیت خوف اور امید کے بیچ میں ہے۔ آپ اللہ سے جیسی امید رکھیں گے، جیسا گمان رکھیں گے، ویسے ہی ہوگا۔ آپ آگے کا سوچیں گے اس کام میں نقصان ہوگا تو پھر نقصان ہی ہوگا۔ آپ سوچیں گے کہ اللہ اس میں برکت ڈال دے گا، فائدہ ڈال دے گا، تو پھر اللہ پاک ڈال دیں گے۔ اللہ پاک جو ہے ان کو شرم آتی ہے، جب انسان ان سے دعا کرتا ہے تو ان کو شرم آتی ہے کہ یہ تو چھوٹی سی چیزیں مانگ رہے ہیں۔ تو اللہم اہدنی فیمن ہدیت پڑھیں، اللہ سے ہدایت مانگیں، رب زدنی علما پڑھیں، یا اللہ مجھے علم دے، تو یہ اللہ پاک آپ کو دونوں چیزیں دے گا۔ اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس کو دانائی ملی اس کو بہت بڑی نعمت ملی۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس کو جو ہے دولت ملی اس کو بہت بڑی نعمت ملی، جس کو دانائی ملی اس کو بہت بڑی نعمت ملی۔ سورہ لقمان میں اس کا ذکر ہے۔ ترجمے کے ساتھ قرآن سنتے رہیں۔ اللہ آپ کا ہمارا سب کا بھلا کرے، دنیا آخرت میں سب کو کامیاب کرے، اور نقصان سے دنیا کے اور آخرت کے بچائے، ہماری نسلوں کو بچائے، معاف کرے، اور ہمارے باپ دادا جو گزر گئے ان کو بھی غلطیوں کو معاف کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔